So this morning we're going to learn about POCSO. You have an idea that this is an act which is formulated by the government of India to protect children, protection of children from sexual offences. So we will learn very quickly about it, and I would like you to listen to this carefully because I also counsel children in conflict with the law, and most of the children also end up, you know, in the wrong side of the law here. So I'm going to tell you both ways, how to protect yourself and how to do not fall in the wrong side of the law, both ways. So I want your full attention. Your rights and responsibilities. It's a protection of children. According to the law, like I would remain the child of my parents as long as I live, right? But according to the law, any person under 18 is a child. Under 18. For the protection of children, specifically from sexual offences. Let's talk about certain myths. Most of the people who got into the abuse actually felt that I'm very safe. Myth is children are never abused. बच्चों से कौन शोषण करता है? बच्चों का तो होता ही नहीं है. या अब्यूजर्स जो हैं वो मेंटली सिक है, मतलब उनको देख के ही पता चल जाएगा कुछ अजीब सा चल रहा है, अजीब सा बोल रहा है, कुछ हिला हुआ है, ऐसा दिखेगा. ऐसा नहीं होता, ये भी एक मिथ है. बॉयज आर नॉट अब्यूज्ड. लड़कों का शोषण नहीं होता है. बॉयज आर नॉट अब्यूज्ड, ये भी एक मिथ है. मिथ समझते हैं? मिथ्या है, मतलब एक काल्पनिक धारणा है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है. मिथ उसका ये होता है. ओवरव्यू इसका ये है कि भारत में 42%, 42% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज अंडर 18. दैट मीन्स बेसिकली वी आर द टीनेज नेशन और द नेशन ऑफ सो मेनी चिल्ड्रन. एवरी सेकेंड चाइल्ड हैज फेस्ड वन और द अदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज. भारत का हर दूसरा बच्चा एक नहीं तो दूसरे तरीके से किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न का शिकार हुआ है. और तीसरा जो आप उसमें देख रहे हैं वो ये है कि बॉयज का यौन उत्पीड़न इंडियन गवर्नमेंट के सर्वे के अनुसार बॉयज का गर्ल्स से ज्यादा हुआ है. इट सेज 52.94% were boys and 47.06% were girls. पॉक्सो एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि इससे पहले हमारे पास बहुत कम कानून था इसके खिलाफ में, मतलब उसकी कैटेगरीज नहीं थी. There are different categories of sexual harassment, sexual assault. सबको बहुत कम फ्रेमवर्क था, तो उसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया कि ये है तो इतने साल की सजा होगी, इसका ये प्रोसेस होगा, ये किया है तो ऐसे. टच ऑफेंसेस, नॉन टच ऑफेंसेस, बिना छुए कौन कौन से यौन उत्पीड़न हो सकते हैं, उसका एक विस्तृत, मतलब लाइक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन द लॉ इज एनैक्टेड. दैट्स व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड कि हर प्रकार का हैरेसमेंट एक जैसा नहीं होता है, कुछ की डिग्री ज्यादा होती है. सो दे हैव डिफरेंशिएटेड इन वेरियस डिग्रीज. ओके, it is enacted in 2012, further amended in 2019. There are touch offenses. I won't go into the detail. हमारे पास जब शीट आती है काउंसलिंग के दौरान कि इस व्यक्ति ने क्या किया है, तो उसमें लिखा होता है 3/4, 5/6, पॉक्सो, दिस एंड दैट, सो वी वुड गेट टू नो कि उसने किस धारा के तहत, किस सेक्शन के तहत क्या किया है इसने. ओके, सो देर आर डिफरेंट काइंड्स and there are different kinds of non-touch offenses. एक sexual harassment किसी का हो सकता है बोल करके भी हो सकता है, आपने टच नहीं किया है, या किसी ने आपके सामने obscenity की है, या कोई ऐसा pornographic content आपको रखने के लिए दिया है, या आपको दिखाया है, या ऑनलाइन से भेजा है, तो ये भी पॉक्सो के अंदर आता है. There are safe and unsafe touch. जितने भी आपको रेड इंडिकेटर्स दिख रहे हैं वो अनसेफ टच हैं. ठीक है, तो कोई भी आपको अगर इस जगह पे छूता है आपको डेफिनेटली अनकंफर्टेबल लगेगा. इफ दैट हैपेंस, दैट मीन्स these are the areas where you should be careful if somebody is touching these areas. Understanding consent. कंसेंट मतलब सहमति.
जब आप किसी चीज के लिए खुद से तैयार होते हैं और कहते हैं कि मैं इसके लिए तैयार हूं, तो उसको कहते हैं कंसेंट, ठीक है। लेकिन जो लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति की कंसेंट वैलिड नहीं होती है। अगर कोई आपका अब्यूजर ये कहता है कि इसने खुद सहमति दिखाई थी, तो उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया कि आई काउंसल चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। जो बच्चे गलत करते हैं, जो पुलिस उनको लेके आती है, अंदर रखती है, उनकी मैं काउंसलिंग करता हूं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं। ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास फोटोज हैं इसके, मेरे पास वीडियोज है, ये हम जो भी हुआ सहमति से हुआ। वो जो वीडियो इकट्ठा, वो प्रूफ्स इकट्ठा करके वो लेकर के आते हैं। वो प्रूफ्स किसके खिलाफ जाते हैं, उसके खुद के। इवन दो यू आर अ माइनर, यू कैन बी इन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ टू। तो कंसेंट का कोई यहां पर अंडर 18 की कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता है, ये आपको समझने की जरूरत है ना। कैन नॉट लीगली गिव कंसेंट। रिकग्नाइज सेक्सुअल अब्यूज, क्योंकि यहां आपने फर्स्ट स्लाइड अगर पढ़ी होगी, देयर आर योर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो इवन इफ यू आर नॉट अब्यूज एंड योर फ्रेंड इज, यू रिकग्नाइज दीज साइंस। साइंस कोई डेफिनेटिव नहीं होते हैं, लेकिन ये आपको चिन्हित करते हैं, दिखाते हैं कि शायद हो सकता है इसके साथ कुछ हुआ होगा। इसके कुछ लक्षण या चिन्ह इस प्रकार से दिख रहे हैं। फिजिकल साइंस है, इंजुरीज हो, अनएक्सप्लेन्ड पेन हो। इमोशनल साइंस हैं, विड्रॉवल मतलब समझते हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी आपने उसको करना छोड़ दिया। हॉबीज में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, क्रिकेट तो बहुत खेलता था, अभी खेलता नहीं है, टीवी देखने का मन नहीं करता, खाना ठीक से नहीं खा रहा है ना, तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो थिंग्स दैट वर ही वाज इंटरेस्टेड इन, सडनली इज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। सो एंग्जाइटी, फियर, बिहेवियरल साइंस आर देयर, चेंजेस इन बिहेवियर, अवॉइडेंस ऑफ सर्टन पीपल एंड प्लेसेस। कोई इन लोगों से मिलने में उस कतरा रहा है, कुछ लोगों से, या इस जगह पे जाने से कतरा रहा है, तो ये कुछ साइंस हो सकते हैं ऑफ एन अब्यूज, बोथ फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। इफ समथिंग फील्स रॉन्ग, इट प्रोबेबली इज। इंस्टिंक्ट का मतलब पता है क्या होता है? You may not be able to logically state कि मेरे को क्या गड़बड़ लग रही है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। They say we have a gut feeling, I can feel it। हिंदी में बहुत एक शब्द है सहज ज्ञान, को महसूस हो रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। कोई अंदर आपको बुला रहा है कि हाँ अच्छा आप अंदर आ जाओ, बैठो, तो आपको ऐसा लगा कि कोई है नहीं है, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, अंदर से महसूस नहीं हो रहा है, तो आपको वहां जाने की जरूरत है ना? नहीं है। ओके, अवॉइड सिचुएशंस इफ यू आर अलोन विद समवन यू डू नॉट ट्रस्ट। बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग एंड द पीपल अराउंड यू। अब इसमें से आइडेंटिफाई करो कि अब्यूजर कौन है। इट कुड बी अ फैमिली मेंबर, अपना घर का ही कोई हो सकता है। इट कुड बी फैमिली, फ्रेंड्स, परिवार के मित्र लोग हो सकते हैं जो अक्सर आते जाते हैं। इट कुड बी स्ट्रेंजर्स, अजनबी हो सकते हैं। इट कुड बी, से इट अगेन, पीछे से आवाज नहीं आ रही है वो। इट कुड बी एनीवन, ये आपको याद रखना है, कोई भी हो सकता है, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता, कोई भी हो सकता है। जब आप सेंट्रल जेल जाएंगे तो आप चेहरे पे देखेंगे इतने सुंदर सुंदर लोग हैं वहां पे, और आपको लगेगा कि ये कैसे कर सकता है। इवन मजिस्ट्रेट्स भी बोलते हैं इसने तो किया नहीं होगा, ये तो इतना बढ़िया दिख रहा है, देखने से पता नहीं चलता है। आपको बताओ, एक आउट ऑफ द वे एक बात बताता हूं, जो लोग सुंदर दिखते हैं उसको बोलते हैं हैलो इफेक्ट। लोगों को ये लगता है
कि इसका ये सुंदर दिख रहा है तो इसका मन भी सुंदर होगा, लेकिन ये केवल साइकोलॉजिकली वो सोचते हैं, ऐसा कोई तथ्य है नहीं। इनफैक्ट एविडेंसेस इसके बिल्कुल विपरीत ज्यादा हो सकते हैं, ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो इट कुड बी एनीवन। इसमें देखिए क्या लिखा है, नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने वाले 92.4% कौन थे? उनके परिचित थे। वो जो घर आते जाते हैं, वो जो घर में शायद रहते हैं, वे लोग थे। दैट मीन्स एक अपने घर में ही अनसेफ हैं ज्यादातर इस डेटा के अनुसार। अब ये कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि अब ये बच्ची वहां देख गई है कुछ खाना देने के लिए पड़ोसी को, अब उसके घर में कोई नहीं है और उससे कह रहा है अंदर आ जाओ, तो बच्ची को ये सोचना चाहिए कि घर में कोई नहीं है तो हमें अंदर नहीं जाना है। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन केसेस लाइक दिस एंड इट इज वेरी ट्रू। मोर देन 90% आर द नोन पीपल। स्कूल या ट्यूशन में भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। आपने स्कूल बंक किया, किसी ने देख लिया आपको स्कूल बंक करते हुए, वो कहेगा कि चलो मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में बता दूंगा कि तुम स्कूल बंक करते हो। ऐसे केसेस हुए हैं। उस समय में आपको अपने पेरेंट्स को ही बताना है कि मैंने बंक कर दिया था, बजाय उस व्यक्ति के ब्लैकमेल में आने से। स्कूल बस एंड वैन, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, अदर्स और इंटरनेट और फोन से भी कुछ कंटेंट भेज दिया या कुछ ऐसे किया, तो इसके द्वारा भी अब्यूज हो सकता है। Online safety is that you do not share personal information in this or any explicit content online. और रिपोर्ट करना है कि अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ है ऑनलाइन में तो। बच्चे बताते क्यों नहीं हैं? जब ये स्टडी की गई तो उससे कुछ कारण सामने आए। उनको धमकी मिली होती है कि अगर तुम बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और लोग डर जाते हैं, नहीं बताते। कभी मम्मी डैडी को विश्वास नहीं होगा। ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां पर जब हमने काउंसलिंग की बच्चों की, तो उन्होंने बताया कि हमारे पेरेंट्स ने विश्वास ही नहीं किया या हमें हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जब हमने बताया तो। बट यू हैव लॉट ऑफ अदर एवेन्यूज टू टॉक अबाउट इट। इफ दे वोंट बिलीव, समबडी विल। ओके, आई डोंट थिंक अंकल मेंट बैड टू मी। कई लोग बताते कि इट्स आवर स्पेशल सीक्रेट, ये हमारा सीक्रेट है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। या इट डिडंट हर्ट, आई वॉज जस्ट अनकंफर्टेबल, इट फेल्ट वेयर्ड बट इट्स ओके, है ना। या फिर वो हमारे अच्छे मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जो ही सेड इट वाज जस्ट अ गेम। इस कारण से कई लोग सामने आके बताते नहीं हैं। इफ एनी टाइम इट हैपेंस विद यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कंसेंट में लीगली आप 18 के नहीं हैं तो आप कंसेंट दे नहीं सकते। जनरली क्या होता है कि कई परपेट्रेटर्स बोलते हैं कि इसमें आप भी शामिल हो, आपकी भी गलती है, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दे वुड टेल यू, दे वुड से दैट, बट दिस इज नॉट ट्रू। यू डू नॉट हैव टू बिलीव अ परपेट्रेटर, राइट। जो गलत करता है उस पर विश्वास करने की क्या जरूरत है? तो इसमें इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मोस्ट ऑफ द टाइम जब सामने वाला गलती करता है और ये हमें बताता है, इसको गैस लाइटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। गलती कोई और कर रहा है, लेकिन जिसके खिलाफ वो कर रहा है उसको ये समझा रहा है कि ये जिसमें गलती आपकी ज्यादा है या फिर बराबर की है। इसको विश्वास नहीं करना है, इसके अगेंस्ट में रिपोर्ट करना है। किसको कर सकते हैं? हाउ यू आर गोइंग टू रिपोर्ट इट? यू कैन टेल इट टू द टीचर्स, guardians, parents, school counselors. You can even call a child line. If you have pen and paper, you can probably note this. It's 1800-599-1480. इसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपके स्कूल में एक नंबर और है जो आपके क्लासरूम्स में दिया गया है, आपको ईमेल आईडी दिया गया है, उसमें भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। एंड पुलिस एंड लोकल अथॉरिटीज कंप्लेंट बॉक्स में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हाउ टू रिपोर्ट? बी ऑनेस्ट एंड शेयर एज मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल।
ईमानदारी से जितने डिटेल्स दे सकते हैं दे, और आप अपनी पहचान छिपा करके भी रिपोर्ट कर सकते हो। यू कैन रिपोर्ट एनोनिमसली टू। ओके, आपका रोल क्या होगा एज अ टीनेज बॉय? व्हाट यू कैन डू? यू हैव अ राइट एंड यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन प्रिवेंटिंग अब्यूज। बी इन्फॉर्म्ड। जैसे आप यहां पर हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, सो फाइंड आउट मोर। Go on your own, online, offline, talk about it, gather more information, be informed. Understand and respect boundaries, both physical and emotional. And if you see something wrong and you know about it, you report it. Be an ally to the victim. जो आपके दोस्त के साथ हो रहा है, आपने साइंस देख लिए है, आपने बात की है, आपको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, तो आप उसका साथ दें, उसको हिम्मत दें कि आप ये रिपोर्ट कर सकें। एजुकेट अदर्स ऑल्सो, जो आपने सीखा है अपने फ्रेंड्स और पीयर्स को बताएं। पॉक्सो में एक अच्छी चीज़ है, जब आप रिपोर्ट करते हैं, कोई रिपोर्ट करता है अब्यूज़ को, तो आपको कई चीज़ें जो पहले नहीं थी अभी मिलती हैं। यू गेट अ प्रोटेक्शन, आपको ज़रूरत लगती है तो आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। अब्यूज़र के साथ आपको गवाही उसका सामना करने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो के द्वारा स्टेटमेंट दे सकते हैं। जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो वो वहां मौजूद भी नहीं होगा। 1 साल के अंदर इसको मतलब जो इनिशियल चीज़ों को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, और ये बहुत चाइल्ड फ्रेंडली है। ओके, और आपकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, नीदर न्यूज़पेपर्स नॉर एनीवेयर एल्स। अब पॉक्सो के हमने डिफरेंट देखे, जो उसको बाइफरकेट किया गया है, उसमें 6 महीने से लेकर के मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। Somebody charged under POCSO can actually be penalized from 6 months to the life imprisonment to the death penalty. It's very stringent. 6 महीने को किसको हो जाएंगे? अगर आपने मुझे बताया कि आपके साथ ऐसा हुआ है, और अगर मैं यहाँ काउंसलर हूँ और टीचर हूँ, और मैंने 24 घंटे के अंदर प्रिंसिपल को नहीं बताया, तो मुझे 6 महीने की सजा हो जाएगी। दैट इज दैट स्ट्रिक्ट, एंड दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, कि आपने जो बोला है उस पर कार्रवाई होगी ही होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई दबा दे, जो दबाता है वो 6 महीने के लिए अंदर, और जो जुर्माना होगा वो अलग। एंड देन द स्ट्रिंजेंट इज द डेथ पेनल्टी इफ इट हैपेंस विद द चाइल्ड अंडर 12 years of age, एंड इफ इट इज अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है ना। बट कैन यू बी चार्ज्ड अंडर पॉक्सो अ माइनर बॉय? एक नाबालिग लड़के को चार्ज किया जा सकता है क्या? द आंसर इज यस, यू हैव सीन दैट ऑन द प्रेजेंटेशन। मैं जहां पर काउंसलिंग करता हूं, वहां पर हर हफ्ते 2 नाबालिग लड़के तो आते हैं, 2 से 3, इसी एक्ट के थ्रू चार्ज किए हुए। Because if you do something against a minor, and you will be charged. ये जो सेम धाराएं हैं वो आपके खिलाफ भी लग सकती हैं। इसमें से टच और नॉन टच ऑफेंसेस दोनों की धाराएं होती हैं। तो इससे हमको ये आपके प्रोटेक्शन के लिए भी है और दूसरों को आपसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी है, अगर हमारे अंदर कोई गलत विचार आता है। इसमें गलत बात बोलने से लेकर के स्टॉकिंग करना, समझते हैं, पीछा करना, ढूंढना, कुछ गलत बात बोलने से लेकर के ऑनलाइन कुछ गलत कंटेंट शेयर करने से लेकर के एक्चुअल एक्ट तक, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। So you need to be very careful. One of the things that I should tell you, the boys should know this, कि एक लड़का और एक लड़की इन्फैचुएशन में हो जाते हैं and they are still under 18. ये 99% स्टोरी यही होती है हर केस में, 1% अलग हो जाता है। अब वो जो बॉलीवुड हॉलीवुड देख करके उनको लगता है कि ये सच्चा प्रेम है ना, हर कोई झूठा तो करते ही नहीं है, सच्चा ही प्रेम है। अब वो एक दिन मन करते हैं कि वो भाग जाए, क्योंकि घर वाले मानेंगे नहीं, पता चल गया है व्हाटएवर रीजन। लड़की कॉल करती है, शायद किसी को आया भी होगा यहाँ पे, तो मुझे भगा के ले जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
वो मॉर्टिन ऑर्टिन पी भी लेती है, पर मॉर्टिन से ऐसे मरते नहीं है, लेकिन पी लिया उसने। दीज आर ऑल द रियल स्टोरीज। एवरी डे एवरी वीक आई विल गेट 2 to 3 केसेस लाइक दैट। फिर क्या होता है, वो भाग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ऑब्वियसली पुलिस तो पकड़ लेती है, यू कैन नॉट एस्केप दैट, तो पकड़े ही जाते हैं, पकड़ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, लड़की ये बयान देती है कि ये मेरे को भगा के ले गया था। आपको लगेगा, जब मैं बोलता हूँ उस बच्चे से अंदर बैठ करके, जब वो उसको पुलिस पकड़ के ले आई है ना काउंसलिंग सेशन की, तुम लड़की ने गलत बयान दिया है, तो वो कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बोलता हूँ ऐसा हुआ है इसलिए तुम अंदर हो। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। तो वो जो, क्योंकि वो माइनर गर्ल है इसलिए वो पॉक्सो के केस में लड़का अंदर है, एंड देन दैट केस गोज ऑन। अब पॉक्सो इतना स्ट्रिंजेंट क्यों है? जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि अगर मैं आप पे आरोप लगाऊं कि आपने चोरी की है, तो इसको प्रूफ किसको करना होगा कि चोरी की है? मुझे, राइट? पॉक्सो में उल्टा है, जो आरोप लगाता है उसको प्रूफ नहीं करना होता। दैट पर्सन इज अ माइनर, so is not there to prove. You have to prove that you have not done it. So that is why it is more stringent. तो किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले एक तो आना कब चाहिए? When you are settled down in life. ये जो हैप्पीली एवर आफ्टर जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में, ये वॉल्ट डिज्नी बेवकूफ बनाता है आप लोगों को। There is nothing called happily ever after. This life has its own issues, okay? So don't buy that. When you settle down in your career, you have worked for a job for a year, then you make a choice. अगर कोई कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, it's nothing can be more suffocating than that. You know what love is, your companionship is, what marriage is? When two people, those who can live without each other, decide to live together. अगर जो आपके बिना नहीं रह सकता, वो तो प्रॉब्लमेटिक है। दैट इज कॉल्ड पोजेसिवनेस, दैट विल बी सफोकेटिंग। सो यू कम टू दैट एज एंड देन डिसाइड। नहीं तो बहुत से बच्चे जो अभी एक केस रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ में बात कर रहा था, अभी एक बड़े स्कूल का एक केस हुआ था, पेपर में आप लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने पढ़ा? एक 9 साल के लड़के ने 9वीं कक्षा के लड़के ने 7वीं कक्षा के लड़के को अब्यूज किया। Then that boy was detained and brought to the juvenile home. हम उसको जेल नहीं कहते हैं, हम उसे एक घर कहते हैं, सुधार गृह। तो वहां लाया गया। तो you should not just protect yourself, but you should also make sure, doubly cautious, that nothing should happen that you could do. क्योंकि कहीं केस होता है, कोई ये होता है। Now teachers know they have to report it. इतना बड़ा स्कूल था, वो लोग दबा भी तो सकते थे, लेकिन दबा सकते नहीं है, इसको बहुत मुश्किल है। मेरे पास आएगा, मैं बिल्कुल नहीं दबाऊंगा। मैंने तो पुलिस वालों के खिलाफ भी लिख दिया था। When the juveniles were tortured in the police station, I had to write it. मैं नहीं लिखता तो क्या होता? 6 महीने की सजा हो जाती। I don't like to be behind the bars for 6 months. तो सजा उनको हुई जो पुलिस अधिकारी थे, मेरे को तो नहीं हुई। So this is how the system is for you.